हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्स सम सॉल्यूशन। आपके जो क्विज हो रहे हैं और उसमें 3 जून का जो क्विज है उसमें दो विनर हैं। पहले तो है आपके स्पीड बेसिस पर कौशिक देवनाथ एंड जिनके मार्क्स हैं 12। एंड सेकंड है आपके एक्यूरेसी बेसिस पर जिन जो हैं आपके नैन सोनी जिनके 13 मार्क्स हैं। क्लियर। तो 9:55 तक लास्ट सबमिशन था, उससे पहले की ही सबमिशन कंसीडर किए हैं और आप दोनों को ईमेल द्वारा बाउचर रिसीव हो जाएंगे। तो सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसके बाद आज से जो आपकी क्विज होगी आपको बता दिया होगा कि गूगल फॉर्म के थ्रू होगी और आपको एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा 9:30 से 9:45 या फिर आपका जो भी टाइम होगा उस टाइम से आपको पता लग जाएगा पहले ही टेलीग्राम के थ्रू। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उसकी, तो वहाँ आप उसी टाइम पर अटेम्प्ट करना। जिसके सभी क्वेश्चन राइट होंगे, सबसे जल्दी सबमिट करेगा वही विनर होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, केवल वही विनर चूज़ किया जाएगा जिसके सभी क्वेश्चन राइट होंगे और जिसने सबसे पहले सबमिट किया होगा। तो जो टॉप 2 विनर होंगे उनको हम वाउचर्स प्रोवाइड करेंगे बाय मेल। तो आप सारी डिटेल भर के डेफिनेटली, और आज का जो क्विज का टाइम होगा वो डेफिनेटली वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिन जो पहली बार देख रहे हैं उसको वो डायरेक्ट टेलीग्राम से ग्रुप से जोड़कर क्विज प्ले कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक पब्लिश हो जाएगी। द एवरेज नंबर ऑफ 10 नंबर इज 7। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12 देन द एवरेज ऑफ द नंबर विल बी। अब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कितने सिंपल थे और आपने क्या क्या मिस्टेक किए। द एवरेज नंबर ऑफ 10 मतलब एवरेज जो है वो 10 नंबर का कितना दे रखा है, 7 दे रखा है और हर नंबर जो मल्टीप्लाई किया गया है 12 से। अब कई बच्चों ने आंसर किया 84 और कई स्टूडेंट्स ने आंसर किया है आपका 19। तो भाई 19 तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये 19 तब पॉसिबल होता है ये मल्टीप्लाई की जगह आपको बोलता है कि हर नंबर में ऐड किया है 12। तो हर नंबर में ऐड हुआ है तो आपके एवरेज में भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन ये मल्टीप्लाई कर रहा है हर नंबर में, तो एवरेज में सीधा सीधा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 84 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ा करो पूरा। इफ वी चूज 4 नंबर द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर विल बी कितना है 14। यानी कि आपका 3 नंबर है a प्लस बी प्लस सी, तो इनका एवरेज आपका 14 दे रखा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 42। और लास्ट के 3 यानी कि आपके b प्लस के c प्लस के d, तो लास्ट के 3 का टोटल क्या हो जाएगा आपके 39। इफ द लास्ट नंबर इज 18, यानी कि आपका लास्ट नंबर d जो है वो कितना है 18 है, तो b प्लस c क्या हो जाएगा आपका 21। एंड आपसे क्या पूछा है, द फर्स्ट नंबर विल बी, यानी कि फर्स्ट नंबर कितना है, ये आपका 21 है, तो a रिमेन कितना हो जाएगा 21। ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का सही है, तो 21 इसका क्या है, राइट आंसर है। क्लियर। कन्नूज एवरेज डेली एक्सपेंडिचर इज ₹9 ड्यूरिंग मे। क्वेश्चन के लास्ट तक देखना है इसमें आपने क्या क्या मिस्टेक की और यही क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं, मतलब इसी बेसिस पर। कन्नू का जो एवरेज है डेली एक्सपेंडिचर जो है ₹9 है मई में, और 11 जो है वो जून में है, 9 जो है वो आपके जुलाई में है। हिज एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर फॉर द 3 मंथ में। ओके। अब देखो इसमें क्या है, आपका मई में कितने दिन होते हैं आपके 31, और जून में कितने होते हैं 30, और जुलाई में कितने होते हैं आपके 31। तो 9 तो आपके मई में है, जून में आपके कितने 11 है, और आपके जुलाई में कितने वापस से 9 है, तो 279 आपका क्या हो जाएगा ये। और इसके साथ आपका 30 और 11 है, तो इसका क्या हो जाएगा 330 टोटल एक्सपेंडिचर इन जून। एंड टोटल एक्सपेंडिचर इन जुलाई कितना हो जाएगा आपका 279। इन तीनों को आप ऐड करोगे तो 998 एंड देन अगेन 8 एंड देन अगेन 8, तो 888 क्या आ गया आपका, ये आ गया आपके 3 मंथ का टोटल एक्सपेंडिचर। इसने क्या पूछा है, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे हिसाब से कैलकुलेटर यूज किया और फटाफट से इसमें इन तीनों का जोड़ के डिवाइड कर दिया है। तो भाई ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए बेसिकली जो लोग कैलकुलेटर यूज करें। कैलकुलेटर यूज होना ही नहीं है, आपको बस ये लास्ट लाइन पढ़नी है। हिज एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 3 मंथ का मंथली एक्सपेंडिचर जस्ट 3 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आ जाएगा 296 था। सिंपल सा क्वेश्चन था, कहीं भी कैलकुलेटर का यूज था ही नहीं। 50 apples and 75 oranges were purchased for ₹625. If the average price of a apple is ₹5, then the total price of the orange bar। इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चों ने गलती की है। क्वेश्चन में गलती क्या की है बच्चों ने, कि उन्होंने ये एवरेज प्राइस पढ़ के उनको कंफ्यूजन हो गया है कि एक एप्पल की एवरेज प्राइस क्या हो सकती है, और कहीं बच्चों ने यहाँ पर ये लाइन पढ़ी ही नहीं है। अब देखो इसमें 50 एप्पल्स जो हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। कैलकुलेटर का यूज करोगे तो आप डेफिनेटली आंसर गलत कर दोगे, ये बात ध्यान रखना। इसलिए एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते कि आपके आंसर गलत हो। इफ द एवरेज प्राइस, यानी कि अगर आपसे बोले एवरेज प्राइस ऑफ ए एप्पल या प्राइस ऑफ ए एप्पल, और दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। एक एप्पल की प्राइस क्या है 5 है, तो 50 की कितनी होगी 250 होगी। अब यहाँ पर टोटल प्राइस कितनी दे रखी है आपको 625, यानी कि आपका रिमेनिंग प्राइस किसकी है, रिमेनिंग किसकी है कॉस्ट 375 किसकी है आपकी 75 ऑरेंजेस की। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, टोटल प्राइस ऑफ दी ऑरेंजेस वाज, यानी कि ऑरेंजेस की टोटल प्राइस कितनी है, तो वो आंसर होगा आपका 375। ओके 375 आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया 75 का डिवाइड किया। एक ऑरेंज की नहीं पूछी है, नहीं आपसे एवरेज ऑरेंज एवरेज प्राइस पूछिए, आपसे सभी ऑरेंजेस की टोटल प्राइस पूछिए, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। आपका आंसर क्या होगा 375। मतलब 50% स्टूडेंट ने इसका आंसर 5 किया है।
द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड आपका वेनसडे, तो ये कितना है आपका 35 यानी टोटल कितना हो जाएगा 105। आपको दे रखा है ट्यूसडे, वेनसडे एंड आपका थर्सडे का कितना दे रखा है आपका 120। इफ ऑन थर्सडे इट वाज एक्जैक्टली 40 डिग्री देन ऑन मंडे द टेम्परेचर वाज, यानी कि आपका थर्सडे का कितना है 40 डिग्री है, थर्सडे का 40 डिग्री है, तो ट्यूसडे एंड वेनसडे का कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। ओके, यहाँ से ट्यूसडे वेनसडे का 80 रखेंगे तो मंडे का कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 25 डिग्री। तो ये सभी बच्चों का आई थिंक करेक्ट है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नवंबर वाज 25 डिग्री, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका 75। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 2 डेज वाज 24 डिग्री। द एवरेज टेम्परेचर ऑन द थर्ड नवंबर, या फिर द टेम्परेचर ऑन द थर्ड नवंबर विल बी, तो दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो 48 क्या है इसका फर्स्ट 2 डेज का है, तो रिमेनिंग जो होगा वो थर्ड डे का होगा डेफिनेटली। तो 27 है, ये भी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का करेक्ट है, बस उसी का करेक्ट नहीं है जिसने तुक्के मारे हैं। ए ग्रॉसर हैज ए सेल ऑफ यूरो 6400 6900। कई बच्चों ने ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझा होगा कि ये कैलकुलेटिव है, बट कैलकुलेटिव नहीं था, ना ही किसी कैलकुलेटर की नीड थी इसमें। इसमें आपको 5 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स की क्या रखी है, सेल रखी है। ओके, और आपसे बोला है कि हाउ मच सेल मस्ट ही हैव इन द 6 मंथ सो दैट ही गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ यूरो, यानी कि 6 मंथ में क्या सेल होनी चाहिए कि उसका एवरेज क्या रहे 6900। तो हम हमारा काम ये है कि 6900 जो है हम एवरेज बनाने की कोशिश करेंगे। तो 6900 बनाने के लिए एक बात देखो, इसमें 6400 क्या है, इसका यहाँ पर अमाउंट दे रखा है, तो यानी कितना कम है, 500 कम है। अब इसके बाद ये अमाउंट कितना है, ये तो 0 है, इसमें तो कोई मतलब नहीं है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। ओके, अब हम किससे कंसीडर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इस 6900 जो एवरेज है इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कितना है आपका 6800 है। ओके, तो 6800 कितना डिफरेंस है इसका, माइनस के 100 डिफरेंस है। इसके बाद 7200 ये कितना डिफरेंस है इसका, प्लस के 300 है। देन 6500 में कितना डिफरेंस है आपका, ये आपका डिफरेंस है माइनस के 400। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो 5 and 6 and 4 10, यानी कि आपका माइनस के 700 आया। अब एक बात देखो, आपको कोई ऐसा नंबर चाहिए कि जिसका आपको क्या है एवरेज 6900 आ जाए। तो मैं अगर नंबर लेता हूँ 7600, तो उसमें क्या है, अगर माइनस के 700 करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा एवरेज 6900, यानी कि एक तरह से मुझे इस एवरेज को 0 बनाने के लिए, इस डिफरेंस को 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 700 में ऐड करना पड़ेगा। 700 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जो मैं किस में करूंगा, डायरेक्ट इसमें करूंगा। 700 को इसमें ऐड कर दो, 7600 क्या हो जाएगा इसका आंसर। एवरेज को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जस्ट कंपेयर करो तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या था 7600। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, लगभग 40-50% स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही किया था। एवरेज नंबर ऑफ 18 नंबर इज 0 ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0, यानी कि आपके एवरेज जो है 80 नंबर का वो क्या है 0, तो 0 से ज़्यादा नंबर, 0 से ज़्यादा वाले ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं। तो देखो एक चीज़, मैं एक नंबर ले लेता हूँ A और रिमेनिंग जो नंबर हैं आपके वो ये है, ठीक है, क्लियर है, वो आपके सभी नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब ये सभी नंबर में +1 समझ गए होगे आप, आंसर भी समझ गए होगे। तो देखो ये 17 में 17 नंबर को +1 से लिख रहा हूँ। इसने ये तो नहीं बोला सभी नंबर एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, और रिमेनिंग एक जो नंबर मैंने छोड़ा हुआ है उसको मैं माइनस के 17 लिख रहा हूँ। तो इनका एडिशन क्या होगा, इनका एडिशन 0 होगा, तो देन एवरेज भी क्या होगा 0 होगा। बहुत बच्चों ने 18 टिक किया, भाई 18 कैसे टिक होगा, अगर सभी ग्रेटर देन 0 हो गए तो उनका एवरेज जो आएगा वो ग्रेटर देन क्या आएगा 0 ही आएगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको मिनिमम एक नंबर तो जो नेगेटिव होना ही पड़ेगा। तो रिमेनिंग इसमें क्या बोला है, एट द मोस्ट, यानी कि 17 नंबर क्या हो सकते हैं, हाईएस्ट ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। द एवरेज, अगर ये आपसे पूछता मिनिमम कितने नंबर जो है 0 से ग्रेटर देन रखना जरूरी है, तो वो आपका 1 हो जाता। क्लियर, यहाँ तक उल्टा हो जाता है। The average weight of 8% increased by 3.5 kg when a new person comes in place of one of them weight 60 kg. What might be the weight of the new person? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जबकि बिना कैलकुलेशन, बिना पेन और पेपर का क्वेश्चन था। आपको बस ये पढ़ना था और डायरेक्ट टिक करना था। इसमें बोला 8% है उनका वेट इंक्रीज हो रहा है 3.5 किलोग्राम से, यानी टोटल वेट कितना इंक्रीज हो रहा है 28 किलोग्राम। 8 का 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसने बोला है कि 60 किलोग्राम का जो कैंडिडेट है उसके स्थान पर नया कैंडिडेट आया है। अब ये बात देखो, नया कैंडिडेट आया है तभी क्या हुआ, ये वेट इंक्रीज हुआ है, यानी कि नया जो कैंडिडेट आया है वो 60 किलोग्राम से ज्यादा का है। तो उसमें केवल एक ही ऑप्शन था 88, तो वो आपको आंसर टिक कर देना था। अदरवाइज आप क्या करोगे, ये 60 जो है, ये 60 का जो कैंडिडेट गया है, इसके स्थान पर जो नया कैंडिडेट आया है वो 60 तो लेकर आया ही आया है, साथ में 28 किलोग्राम का वजन भी लेकर आया है। तो इसका ऐड कर दो इसमें, सीधा सीधा कितना हो जाएगा 88। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए कि इसे बोला है कि नया जो कैंडिडेट आया है उससे क्या है, वजन बढ़ा है। तो वजन बढ़ा है तो नया कैंडिडेट जो है वो सूमो है। क्लियर बात, यहाँ तक समझ में आ गई। द एवरेज मंथली इनकम इज P&Q इज डॉलर, कितना है
500. द एवरेज मंथली इनकम Q एंड R इज $650. द एवरेज मंथली इनकम P एंड R की कितनी है 525. तो ये क्वेश्चन सभी ने किया है, बस यहाँ पर क्या था, ये क्वेश्चन में ऑप्शन मिस्टेक थी। यहाँ पर एनुअल इनकम पूछा था और आपने मंथली इनकम निकाल के छोड़ दिया है, और ऑप्शन में जो है एनुअल इनकम के हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं दे रखा था, तो इस क्वेश्चन को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो जो आपके नंबर्स हैं वो इस क्वेश्चन को हटा कर आए। तो ये आपने सभी ने कर लिया होगा। 1000 है पहले का टोटल, इसका दूसरे का टोटल कितना है 1300, और थर्ड का टोटल कितना है आपका 1050। तो टोटल कितना है आपका 3350, और आपका क्या हो जाएगा, ये किसका है 2P + 2Q + 2R, यानी कि 2 का, यानी P + Q + R कितना है आपका 675। क्लियर। अब आपसे यहाँ पर पूछा है, आपसे ये कितनी क्लियर है यहाँ तक थोड़ी बुद्धि हो रही है, ठीक है। अब ये आपसे पूछा है कि एनुअल इनकम P की पूछिए, तो Q + R की सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप। ये कितनी है आपकी 1300 है टोटल, तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 375 आ जाए। बहुत सारे बच्चों ने यही टिक किया है क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं था, तो इसको हटा दिया है। इसमें आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 12 होगा। क्लियर है, मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 12 होगा। रिक्वायर्ड था आंसर, मतलब करना जरूरी था, तो उन्होंने बच्चों ने सही किया है ये यहाँ तक जितना भी किया है। लेकिन इसमें एनुअल पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा। द एवरेज वेट ऑफ A + B + C, जो एवरेज कितना है वो 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 120। इफ द एवरेज वेट A, B, C 40 किलोग्राम, दैट ऑफ B एंड C इज 41, देन वेट ऑफ B कितना है। वेट ऑफ B पूछा है आपसे। A + B का टोटल कितना दे रखा है 90 दे रखा है, B + C का कितना दे रखा है आपको 82 दे रखा है। अब यहाँ पर ये जो वेट आएगा ये आपके A प्लस के 2B प्लस के C का आएगा, जो कितना आपका 172 है। A + B + C का टोटल कितना दे रखा है आपका 120 दे रखा है, तो डेफिनेटली B का कितना हो जाएगा आपका 52 डिग्री 52 किलोग्राम। क्लियर बात, यहाँ तक सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी मोस्ट ऑफ बच्चों ने सही किया है। द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज in a class is 50 kilogram and that of remaining 8 boys is 45 kilogram. Find the average weight of all the girls in the class. ये क्वेश्चन आपको देख के ही टिक कर देना था। बॉयज का आपको दे रखा है और आपसे गर्ल्स का पूछा है, तो आप बता ही नहीं सकते हो। इसमें ये तो बोला नहीं कि टोटल क्लास इतने की है, इसने बोला रिमेनिंग भी है वो भी बॉयज है, तो गर्ल्स तो है ही नहीं, तो इसमें सीधा सीधा कान डिटरमाइन इसका आंसर था। लेकिन बच्चों ने अपना आंसर लगाया है क्योंकि उन्होंने ये लास्ट लाइन नहीं पढ़ी है, कैलकुलेटर यूज किया है। खटाखट करो। A library has an average of 50 visitor on Sunday and 200 on the other day. The average number of visitor per day in the month of 30 days beginning with the Sundays. यानी ये बोल रहा है कि एक मंथ है जिसमें स्टार्टिंग किससे हो रही है, संडे से हो रही है, और उसमें विजिटर्स काउंट करने हैं हमको। तो एक बात देखो, अगर संडे से कोई स्टार्ट हो रहा है मंथ और 30 डेज का है, तो उसमें 5 तो संडे होंगे आपके, 5 संडे होंगे, क्योंकि 4 वीक आपके बनेंगे, और रिमेनिंग जो 29वां डे होगा वो आपका संडे होगा, और 30वां जो डे होगा वो नॉर्मल डे होगा, और जो रिमेनिंग डे होंगे वो कितने होंगे 25। तो सब्ट्रैक्ट कर दो सीधा सीधा। तो 5 संडे के हिसाब से 450 यानी कि आपका कितना हो गया 2250, और आपके 25 यानी कि आपके 200 के हिसाब से ये कितने हो गए आपके 5000, यानी कि आपके टोटल अमाउंट, टोटल विजिटर कितने आ गए आपके 7250। अभी आपके क्या पूछा, आपसे पूछा था एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे, यानी एवरेज नंबर पूछा था। 30 का डिवाइड कर दो, तो 30 का डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा इसका 241.66, इसका क्या था आंसर था। बहुत सारे बच्चों ने इसमें थोड़ा सा क्या है कि मिस्टेक कर दिए, ऑप्शन कोई दूसरा सेलेक्ट कर लिया। 241.66 सिंपल सी कैलकुलेशन थी, इसमें कुछ था नहीं। If the average marks of 3 batches of 50, 65, 40 students respectively, 55, 50 and 65 उनके मार्क्स, ओके। इसने बोला है कि एवरेज मार्क्स तो ये हैं आपके सभी के, और ये 55, 50 एंड 65 के अलग अलग बैचेस हैं। तो एवरेज मार्क्स ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स के क्या करने हैं, हमें एवरेज मार्क्स निकालने। इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन नहीं थी, बहुत सिंपल से देखना। ये 55 स्टूडेंट हैं, इनके एवरेज मार्क्स कितने हैं 50 हैं। अब यहाँ पर देखो 55 इंटू 50 करना है आपको। क्लियर है बात, समझना कोशिश करना समझने की। तो आपको क्या करना है, बेसिकली 55 का आधा करना है। 55 का आधा यानी 100/2 करना है। अगर कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसको करने में, सिंपल सा ये करो मेथड, ये सिंप्लीफिकेशन भी सीख जाओगे इससे आप। तो ये कितना होगा 2750। क्लियर बात, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसका अगर आपको 50 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा इसका डिवाइड कर दो। अब देखो डिवाइड आपसे नहीं जा रहा है, तो सिंपल क्या 65 का 66 का कितना होता है 33 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3250। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या है, रिमेनिंग 40 का हम क्या करेंगे 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा ये 0 और 26। ओके क्लियर है यहाँ तक। ये आपको ऐड कर दो 0 0 1 देन 8 एंड 2 कितना हो गया 10 एंड 6 1, ठीक है 3 एंड 3 6 एंड 2 8, तो 8600। अब ये स्टूडेंट कितने हैं आपके, देखो 6 एंड 5 11, 11 एंड 5 16 और आपके 17, तो 17 को आपको डिवाइड करना है 170 को। अब बहुत बच्चों से नहीं हुआ होगा। एक बात देखो, ये कितनी बार जा रहा है 5 टाइम्स जा रहा है, यानी कि 50 टाइम्स जा रहा है, तो जो भी आपका ऑप्शन होगा वो 50 से थोड़ा सा अबव होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन था, आपको वो टिक कर देना था, जो 50 के नियर बाई था, 50 से अबव था, वही आपका आंसर था। इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं थी।
एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। देखो ये 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कोई भी नंबर ले लो, 2 4 6 8 10। अब इसका क्या पूछा है, एवरेज पूछा है इसने। तो देखो सीधा सीधा बीच वाला जो नंबर होता है ना वही एवरेज हो जाता है, या फिर आप सबको टोटल करोगे देन डिवाइड करो 5 से, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वैसे जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। उसमें कई दूसरे सारे ऑप्शन भी थे। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता जिसमें ऐसा होता j प्लस के एन अपॉन 2 या फिर k प्लस के m अपॉन 2, तो वो भी आपका क्या होता, या फिर l, ये तीनों में से कोई भी आपका आंसर हो जाता है, या फिर j k l m n इन सब का टोटल अपॉन में 5, ये भी क्या होता आपका आंसर होता। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके ऑप्शन में रखा था उसके अकॉर्डिंग l इसका आंसर था। ओके, तो यहाँ तक खत्म करते हैं। तो आपकी जो क्विज होगी नेक्स्ट आपको बता दिया जाएगा, उसका टाइम आपके पास मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है ग्रुप की, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। डेली जो आपका टाइम है वो वहाँ पर पिन कर दिया जाता है मैसेज, और सभी क्वेश्चन को करेक्ट करना, जल्दी से सबमिट करना, वही विनर चूज किए जाएंगे। अगर 2 कैंडिडेट होंगे, ठीक है, मैक्स हम 2 कैंडिडेट चूज करेंगे जिन्होंने सभी क्वेश्चन राइट किए होंगे और सबसे जल्दी सबमिट किया होगा, ठीक है। तो जो 2 कैंडिडेट होंगे टॉप के, हम वही चूज करेंगे। ओके गाइज, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी जो 2 स्टूडेंट आज जो सिलेक्ट हुए हैं उनको हम मेल से वाउचर सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर देना। ओके गाइज, और जितना हो सके उतना शेयर करो।